Am I visible in this tiny window here now? Yes, okay. Am I clearly audible? Yes, amazing. Chalo, cool. So now we are absolutely ready and we'll begin. So all of you should be able to see a nice big page here of your. Okay, so we are going to write the notes here. आपको मैं बताऊंगा कौन सी चीजें आपको अपने नोटबुक में लिखनी है, कौन सी नहीं लिखनी है. फर्स्ट योर फोकस शुड बी जस्ट लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग. क्लियरली आपको सुनाई दे रहा है, दिखाई, मैं दिख रहा हूं, मेरी आवाज सुनाई दे रही है, और मैं जो यहाँ पे नोट्स लिखने वाला हूँ वो यहाँ पर देखो ध्यान से. फर्स्ट फोकस क्या करना है, सिर्फ समझना है, सुनना है ध्यान से. जो चीजें कॉपी करनी है मैं बताऊंगा वो कॉपी करो. यू विल नॉट मिस आउट एनीथिंग एट ऑल. आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर, आई गिव यू अ रिकॉर्डिंग ऑल्सो. सो सपोज मेरे को कल आई थिंक किसी बच्चे ने मैसेज किया था ना कि कुछ फ्लक्चुएशन है अगर इंटरनेट में, अगर आप 2-4 मिनट ऑफलाइन हो जाते हो कभी, तो आपका कुछ मिस नहीं होगा. डोंट वरी फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड, आप जब नोट्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ जो, इसका आपको पीडीएफ रेडीमेड मैं आपको दे दूंगा एज इट इज, तो वो भी आपका कुछ भी मिस नहीं होगा. सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन ट्राइंग टू कॉपी डाउन थिंग्स. जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बोलूंगा वो लिखना. इज इट अंडरस्टूड एवरी बच्चे, सभी लोगों को, है ना? ओके, वेरी नाइस, बढ़िया. चल, सो what we are starting with is the absolute basic, okay, the fundamentals of organic chemistry. I hope my handwriting is legible and everybody is able to understand it. By the way, for those of you who don't know my full name, my name is Dr. Ankit Dubey. ठीक है, you can call me sir, of course. आई एम अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, तो हो सकता है मेरी हैंडराइटिंग आप लोगों को थोड़ी सी खराब लगे. अगर ऐसा है तो मुझे बता देना प्लीज, है ना? तो पहले समझ लेते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, जो इसकी फंडामेंटल्स है क्या है, देखते हैं ना. इन योर क्लास 11, ठीक है, यू हैव 2 चैप्टर्स दैट डील विद बेसिक्स. चैप्टर 1 जो आपका सबसे मेन जो फर्स्ट टॉपिक होता है क्लास 11. अच्छा, आप सभी लोगों के पास स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक है बच्चों? मुझे बताना जरा. दिस इज द स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक, क्लास 11 स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक. एवरीबडी हैज इट? You have the PDF. Okay, fair enough, no problem. Same, okay. तनिष बेटा आपके पास है? तनिष, आपका माइक ऑन करके बता सकते हो बच्चे, या फिर चैट बॉक्स में येस और नो लिख सकते हो. हाँ, सो या, ओके, कूल. हाँ जी, तो चैप्टर 1 जो है ना, वो आपका बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री. कंफ्यूज मत हो ना, इसलिए पहले ही क्लियर कराओ. देखो ध्यान से, चैप्टर की हेडिंग में कंफ्यूज नहीं होना बच्चों. चैप्टर 1 का नाम है बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री. चैप्टर 14 का नाम है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ध्यान से देखना. तो 2 ऐसे चैप्टर है बेसिक प्रिंसिपल्स वाले. चैप्टर 1 भी और चैप्टर 14 भी है. 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में आपको दोनों मिलेंगे, टेंशन मत लो. ठीक है, ये जो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर है ना, ये एक्चुअली इनऑर्गेनिक और फिजिकल का बेसिक्स है. ये लिखा नहीं है चैप्टर के हेडिंग में, बट मैं आपको बता रहा हूं. ठीक है ना? सो बेसिकली जो फर्स्ट टॉपिक है दैट डील्स विद इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री, एंड जो 14th चैप्टर है दैट डील्स विद ऑर्गेनिक. Obviously both of them are completely different chapters and different topics. We are starting first with organic because it is something that you've learnt in class 10 to a certain level. वो आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत फेमिलियरिटी है. तो पहला आज लेक्चर है, आप एकदम से बाउंसर नहीं जाना चाहिए, और आपको समझ में भी आएगा कि ऑर्गेनिक में हमने बेसिक जो ये चीजें पढ़ी हुई है उससे रिलेटेड आज अपन थोड़ा हायर लेवल की बातें करें. ठीक है ना? चलो,
तो ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक, ये 3 ब्रांचेस हैं जिसके अंडर डिवाइड करके केमिस्ट्री को पढ़ा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली सिंपल बात आपको ये समझनी है कि केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेस, दैट इज फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। नाउ आपके टेक्स्ट बुक में द चैप्टर्स यू विल नॉट फाइंड ऐसे लिस्टेड अंडर दीज हेडिंग्स, बट हाउ डू यू आइडेंटिफाई देम? सिंपल तरीका, all the chapters that deal with carbon based compounds, जो कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स पे हैं तो वो ऑर्गेनिक के अंडर अपन क्लासिफाई करेंगे। जहां पर न्यूमेरिकल और इक्वेशन वाले सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स एंड इक्वेशंस आएंगे, उनको आप बोलोगे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर। और जहां पर बेसिक केमिकल रिएक्शंस आएंगे, आपके पीरियोडिक टेबल, केमिकल रिएक्शंस, है ना, मेटल्स, नॉन मेटल्स वगैरह के, ऑल दोज you will classify under inorganic, वो inorganic chemistry में आ जाए। प्लस योर some processes like adsorption, absorption वगैरह, हम लोग ये सब inorganic chemistry में पढ़ेंगे। तो अपना फोकस आज जो है वो ये है। So far everyone's with me? मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? यस, ओके, कूल। सब बहुत अच्छे बच्चे, यस सर, नाइस, सभ्य बच्चे, नाइस, ओके। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों सबसे पहला फंडा जो है, ठीक है, वो क्या है? लेट्स सी। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, छोटी सी स्टोरी बताता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। द वर्ड ऑर्गेनिज्म, व्हाट डज इट मीन? ऑर्गेनिज्म, ये वर्ड आप सबने स्कूल में बेसिक लेवल पे पढ़ा होगा, साइंस में। क्या लगता है इसका मतलब क्या? ऑर्गेनिज्म का मतलब माइक ऑन करके भी बोल सकते हो या फिर चैट बॉक्स में लिख भी सकते हो। मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूं, उसका आंसर। तो क्या लगता है ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होगा? अदिति, रागिनी, तनिष, व्हाट डज ऑर्गेनिज्म मीन? एम आई ऑडिबल बच्चों? Working body that has a set of organ system. Wow, that's a very precise definition. Okay, that's nice. Can we say the simplified terms? Okay, अपन simple terms में बात करते हैं इसको। आपने जो बोला वो सही है। I have a lot of parrots here in my तो शायद आपको बीच बीच में पैरेट की आवाज आएगी। अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो प्लीज बताना, ठीक है? ये मेरी वाइफ है ना, इनको खाना खिलाती तो ये आ जाते हैं, मेरे विंडो पे आके बैठते हैं। ऑर्गेनिज्म अगर अपन सिंपल वर्ड्स में बोले बच्चों, तो आई कैन से लिविंग क्रीचर बोलो, यस और नो? राइट फ्रॉम बैक्टीरिया, छोटे से छोटा सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म से लेके डायनासोर तक, सबको अपन ऑर्गेनिज्म ही बोलते हैं ना, मतलब लिविंग क्रीचर, है ना? अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहां से ये फंडा है? द आइडिया in the late 17th century and the early 18th century, the idea was कि भाई जो ऑर्गेनिज्म से डिराइव्ड प्रोडक्ट्स है ना, इनसे डिराइव्ड केमिकल्स हैं, इनको हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बोलेंगे। सिंपल, इसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिकल्स बोलेंगे। मतलब साइंटिस्ट जो थे उस टाइम पर वो ये बोलते थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिकल्स सिर्फ उन केमिकल्स को बोलो जो ऑर्गेनिज्म से आए, इसीलिए नाम पड़ा ऑर्गेनिक, राइट? नाउ व्हाट इज द मेन फीचर? एज आई सेड, लिविंग क्रीचर्स में से है। तो इसीलिए नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दैट आई एम राइटिंग हियर। देयर वाज अ साइंटिस्ट, हिज नेम वाज बर्जीलियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी था, ही इज नोन एज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है? तो बर्जीलियस नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द वंस दैट कंटेन लाइफ फोर्स
or the term that he used in the late 17th century, actually, I'll give you that term, contain vital force और लाइफ फोर्स, यानी कि जिंदा क्रीचर्स में ही वाइटल फोर्स और लाइफ मतलब लिविंग क्रीचर्स में से ही ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं। ऐसा किसकी थियरी थी? बर्जीलियस की थियरी। ठीक है, समझ में आया? ये बहुत सिंपल चीज बोली थी उसने और लॉजिकल भी थी। उस समय ये बात लॉजिकल थी कि हाँ भाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म में से आया तो इसमें लाइफ फोर्स होगी। यहां तक समझा? पर ये चीज कॉन्ट्राडिक्ट हुई। कब कॉन्ट्राडिक्ट हुई? ध्यान से देखना, ये भी मस्त है। देयर वाज अनदर साइंटिस्ट बाय द नेम ऑफ वोलर, WOHLER। अच्छा गाइस, व्हेन आई आस्क यू, आपको समझा कि नहीं, प्लीज राइट यस और नो। हाँ, नहीं तो मुझे कन्विंस नहीं होगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जस्ट राइट यस। अगर इफ यू आर फीलिंग लेजी, जस्ट टाइप Y और N in the chat box. If you understood, write Y. If you've not understood, write N. We'll save time that. Okay बच्चों? राधिनी and Aditi, आप yes or no लिख दो बेटा। हाँ, okay. So there was another scientist by the name of Wöhler. Now what he did, he disproved this theory. How? Let's see. तो इसने क्या बोला बर्जीलियस ने कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही आएगा। तो वोलर ने क्या किया? ही वेंट टू द लैब एंड ही सिंथेसाइज, ही मेड द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसने ये प्रूव करके दिखाया कि भाई मुझे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेने की जरूरत नहीं है, मैं लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली बना के दिखाऊंगा। तो प्रूव हुआ। सो ही सिंथेसाइज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लैब। And which was that organic compound? It was urea. Is any of you familiar, or rather, are any of you familiar with the idea of urea? Have you heard of this word urea ever? सुना होगा शायद। हाँ, कहाँ सुना है बताओ। करेक्ट, इन बायो, राइट? सो इवन ह्यूमन बीइंग्स में, है ना, वी एक्सक्रीट यूरिया इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। वेरी गुड। तो ये आप सबने पढ़ा है। बट ये यूरिया हमारी बॉडी में तो बनता है, ये बर्जीलियस ने बोला था। हम ह्यूमन बीइंग है, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारे बॉडी में बन रहा है। करेक्ट, बर्जीलियस की थियरी राइट थी। पर वोलर ने यही यूरिया लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करके दिखाया। तो उससे ये प्रूव हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ नेचर में नहीं मिलते, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलते, लैब में भी बन सकते। तो यहां से शुरुआत हुई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, राइट? तो ये थी छोटी सी हिस्ट्री कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कहां से आया। सी, क्या होता है स्कूल लेवल पे ना, कई बार आप लोग को बोला जाता है, हाँ ये आप लोगों ने जैसे स्कूल में पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ये लो सिंगल बॉन्ड एल्केन, डबल बॉन्ड एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, ऐसे याद करवा दिया आपको, और आप भी सीधा रट लेते हो। आप टीचर को पूछोगे तो भी वो ज्यादा जवाब नहीं देते। पर द ब्यूटी ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी एट 11th 12th लेवल, साइंस लेवल, is that we are going to go in depth into how these things came. तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट भी आएगा और होपफुली आपको फिंगर्स क्रॉस समझ में भी आएगा सब कुछ। ठीक है ना? चलो, तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। ये जो दो साइंटिस्ट हैं इनके नाम खास करके तनिष आपको याद करने हैं, बिकॉज सीईटी में ये दोनों नाम पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में, वो तो ठीक है। पर बहुत सारे ऐसे ये जो नेम सिर्फ बेसिक नाम है साइंटिस्ट के, है ना, वो वन सेंटेंस आंसर्स, ऑब्जेक्टिव आंसर्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स एंड इवन बोर्ड्स में जो एमसीक्यूज आते हैं, बोर्ड्स में द फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आर एमसीक्यूज कंपल्सरी फॉर एवरीबडी, वेदर यू आर गिविंग नाट, वेदर यू आर अ नाटा स्टूडेंट और सीईटी स्टूडेंट, जेईई स्टूडेंट, व्हाटएवर, बोर्ड्स का पेपर सेम होता है बच्चों। तो कुछ पॉइंट्स जो मैं यहाँ लिख रहा हूं आप उनको ध्यान में रखना, ठीक है ना? स्पेशली द फैक्चुअल क्वेश्चंस, जैसे ये साइंटिस्ट है या ये थियोरी है, वो याद रखना। ओके, तो बर्जीलियस ने बोल दिया, वोलर ने कंपाउंड बना दिया। तो अब आते हैं हम लोग कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो हम लोग पढ़ेंगे कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स।
we are going to be studying carbon based compounds. Now why the importance to carbon? अब ये सवाल आता है दिमाग कि यार कार्बन के पीछे क्यों पड़े हैं ऑर्गेनिक, बिकॉज पीरियोडिक, अच्छा पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स है बच्चों? एंड इफ यू डोंट नो द आंसर इट इज फाइन ना, सब प्रेशर में मत आ जाओ कि सर ने क्वेश्चन पूछ लिया। टेल मी व्हाट डू यू थिंक, पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं? तनिष, अदिति, $118. Yeah, that's the official number. Actual I'll give you. The actual number is 121. है ना? But आपके टेक्स्ट बुक में 118 लिखा हुआ मिलेगा, तो अपन टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं, ठीक है? अभी टेक्स्ट बुक अपडेट नहीं हुई है। ओके, सो जो कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स हैं उनको इंपॉर्टेंस क्यों है? आउट ऑफ 121 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, अकेला कार्बन, सिंगल अकेला अगर हम कार्बन को कंसिडर करें तो वो बाकी सारे एलिमेंट्स पुट टुगेदर उतने कंपाउंड्स नहीं बनाते जितना कार्बन अकेला बनाता है। एंड दैट्स द वास्ट डिफरेंस एंड द वास्ट वेराइटी दैट यू सी विद रिस्पेक्ट टू कार्बन। कार्बन का कुछ फीचर है, कार्बन के कुछ फीचर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है हम लोगों को स्टडी करना बिफोर वी गो इनटू इट्स कंपाउंड्स। एंड बहुत सिंपल बेसिक फीचर्स है। कार्बन इज एटॉमिक नंबर 6 एंड एटॉमिक मास 12। एवरीवन नोज दिस। कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6, एटॉमिक मास इज 12. Everybody knows this, इसमें कुछ नया नहीं। Carbon also has the property of catenation. ये भी शायद वर्ड सुना होगा, शायद आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा, और नहीं सुना है तो मैं बता देता हूं। It has the property of catenation, which means carbon can form long chains and cross links or branches, है ना? अभी ये नोट करो, अपन नोट मतलब नॉट, डोंट राइट डाउन, बस जस्ट नोट, ओके? अपन ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ये आपने स्कूल लेवल पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे स्ट्रक्चर्स डेफिनेटली बनाए होंगे, CH3, CH, CH3, CH3 ऐसे। So what do you see here? You see that there is a length of chain of 3 carbon atoms, yes? And you also see that there is a branch coming out from the second carbon atom, which means you can see chains and you can see branches. How is this possible? Is because the element carbon has a special feature named catenation. Please tell me yes or no, आपको यहां तक समझा मैंने जो बोला? तनिष, अदिति, ओके, गुड, नाइस। ओके, सो कार्बन फॉर्म्स लॉन्ग चेन्स एंड क्रॉस लिंक्स एंड ब्रांचेस। तो ये बेसिक आइडिया हो गया कि भाई कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है और उसकी प्रॉपर्टी क्या है। अब थोड़ा सा इन डेप्थ जाते हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, मजा आएगा। देखो, कार्बन की वैलेंसी कितनी है? तो आप बोलोगे ये तो इजी है, ये सबको मालूम है, बताओ। चलो लिखो चैट बॉक्स में, कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4, विच मीन्स आई विल कॉल इट टेट्रावैलेंट। 4 मतलब टेट्रा, तो अपन उसको बोलेंगे टेट्रावैलेंट, एग्जैक्टली। बट नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। आपने अभी तक कार्बन को हमेशा ड्रॉ किया है 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अभी मैं ये पेपर पे ड्रॉ करता हूं तो आपको लॉजिकली समझ में आ रहा है कि ये पेपर पे ड्रॉ किया सर आपने, या मैं अपन बोर्ड पे ड्रॉ करते हैं या बुक में ड्रॉ करते हैं, तो ये 2 डायमेंशनल फिगर है। बट रियलिटी में हमारे आसपास मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं बच्चों? कैन आई से दे आर 3 डायमेंशनल फिगर्स, यस और नो? एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हाँ, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस, नाउ ध्यान से देखना कि कार्बन जो हम लोग सिंपल कार्बन बनाते थे और बनाते हैं अभी भी, दैट इज जस्ट फॉर कन्वीनियंस, दैट इज जस्ट फॉर कन्वीनियंस।
तो जब आपको कोई बोलता है कि मीथेन का मॉलिक्यूल ड्रॉ करो, ये देखो ये मीथेन का मॉलिक्यूल है CH4, तो आप बनाते हो ऐसा, पर उसका रियल स्ट्रक्चर जो रियलिटी है वो कैसी है? सो देन इट लुक्स समवॉट लाइक दिस। समवॉट क्या, इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक दिस। तो बोलोगे सर ये क्या, ये बड़ा स्टूपिड सा स्ट्रक्चर लग रहा है। तो आपको मैं इसका मतलब समझाता हूं, यहां ध्यान से देखना। ओके, सो मेरे हाथ में यहाँ पे मार्कर्स है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या है और कैसे बन रहा है। एवरीबडी इज एबल टू सी राइट? मैं विंडो को थोड़ा बड़ा कर दूं। Now, if imagine my fist is the carbon atom and there are bonds like this, there's one bond here, one bond here, ऐसा, ठीक है, ऊपर एक और ये साइड एक। Now you can see this in 3 dimension। नीचे आपको एक बेस ऐसा पिरामिड जैसा दिखेगा और ऊपर एक बॉन्ड दिखेगा। सबको दिख रहा है बच्चों? देखो ध्यान से। Now I'll rotate this and show you. This is what the structure looks like in 3-dimensional structure. Now when I draw this on paper, look at the representation and you'll understand कि 3 dimension में कार्बन का जो मॉलिक्यूल हम ड्रॉ करते हैं वो कैसा दिखता है। मैंने क्या बोला, यहां पर सेंटर में कार्बन एटम जो मेरा फिस्ट से मैंने अभी बनाया था, ऊपर एक हाइड्रोजन है और नीचे यहां पर 1, 2 और 3 हाइड्रोजन, मतलब टोटल 4। तो नाउ दिस स्ट्रक्चर that we have here, this one I am drawing in representation of 3D or in 3-dimensional form. What you do is you just join all the corners and now you'll get the true representation of 3 dimensions. तो ये देखो, ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन था मीथेन का, ये है उसका geometrical representation in 3 dimension. Now this is again just for your understanding I'm showing you. You never have to draw this, so don't worry. आपको ये draw करने को नहीं आएगा एग्जाम में, है ना? It looks super complex, no doubt. And ये draw करने को नहीं आएगा. But समझ में आया फंडा क्या बोला मैंने? कि ये 2-dimensional representation है. ये जो है ये 2-dimensional representation है. पर in reality, the tetravalency of carbon is proven or is shown in its 3-dimensional representation or 3D structure in the form of this geometrical figure, and this you may or may not have heard the name of this geometrical figure is called a tetrahedron. It looks awfully like a pyramid. If you observe it closely, it will confuse you. आप देखोगे तो आपको ये ऐसा फर्स्ट ग्लांस पे लगेगा कि सर आपने पिरामिड बनाया है क्या, पर आप नोट करना ध्यान से, मैंने स्क्वायर बेस नहीं बनाया, मैंने ट्रायंगुलर बेस बनाया। कार्बन इज इन द सेंटर एंड 3 ये जो हाइड्रोजन है ये कॉर्नर पे। बच्चों बात समझ में आई? स्लाइटली कॉम्प्लेक्स है 3-dimensional ड्राइंग, नो डाउट। फिर से समझाता हूं, ध्यान से देखो। When I say pyramid, it will look like this. कंफ्यूज नहीं होना, ये पिरामिड ऐसा दिखता है पिरामिड, ठीक है? मतलब नीचे बेस जो है वो स्क्वायर दिखेगी, बट यहां पर ये है टेट्राहेड्रॉन। सो कार्बन का 3-dimensional स्ट्रक्चर विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन। अगेन ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जी। बोलिए, बोलो बेटा। ओके, कैटेनेशन, आप कैटेनेशन से डिस्कनेक्टेड थे बेटा? ओनली दैट मैन। ओके ओके। कैटेनेशन इज बेसिकली द एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। मतलब
कार्बन टू कार्बन का कंटिन्यूअस आप लॉन्ग चेन बना सकते हो या फिर ब्रांचेस बना सकते हो, कार्बन के लॉन्ग चेन में ब्रांचेस भी बना सकते हो, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन। जैसे कि अगर अभी अपन ने ये देखा, अगर मैं 1 2 3 और 4 5 कार्बन की चेन बनाता हूँ और यहाँ पर ब्रांच और यहाँ पर ब्रांच बनाता हूँ, दिस इज नॉट पॉसिबल विद ऑल अदर एलिमेंट्स। अगर आप देखो तो आप सोडियम मैग्नीशियम ये सब की ब्रांचिंग नहीं बनाते हो ना, तो दिस प्रॉपर्टी इज यूनिक टू कार्बन, दैट इज कॉल्ड कैटेनेशन। ओके, Aditi, Radhini and Tanish, all three of you understood what I said? 3-dimensional structure में ये टेट्राहेड्रॉन एटलीस्ट इमेजिन कर सकते हो अभी जो मैंने समझाया बच्चों? फिर से देखना, द बेस्ट पार्ट आई टेल यू, इस टेट्राहेड्रॉन आपको पेपर पे ड्रॉ करने से अच्छा प्रैक्टिकली दिखाया मैंने कैसा होगा। तो ये मेरा ये कार्बन एटम है, ये बीच में 2 बॉन्ड ऐसे लगाए हुए, एक बॉन्ड ऊपर और एक ऐसा साइड में, एंड दिस इज, कैमरा का अपन ट्राइपॉड रखते हैं ना, वैसा दिखता है देखो। तो यू कैन सी अभी ये 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गया, और ये कॉर्नर्स जो है इसके, ये 1 2 3 एंड 4, ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं और सेंटर में कार्बन। आई गेस यू अंडरस्टूड दैट। ओके, एंड दिस रिप्रेजेंटेशन यू विल फाइंड इन योर टेक्स्ट बुक, ये वाला, ये आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा। और ये कैसा दिखता है, लेट्स सी, इसका मतलब क्या? जो मैंने बॉन्ड्स यहां पर बनाए, ठीक है, जो नॉर्मल लाइन है, ये आपको ध्यान से याद रखना है बच्चों, ध्यान से याद रखना है। मैंने 3 टाइप की लाइंस बनाई, आप देखो 3 टाइप्स की लाइंस। कैसी? पहला, ये जो मैंने ट्राइंगल बनाया ना बड़ा सा, इसको मैं अंदर से कलर कर रहा हूं, देखो, इसको अपन बोलते हैं, ये लड़कियों को पता होगा वैसे, अदिति और राधिनी आपको पता होगा, इसको अपन बोलते हैं वेज। मालूम है, आप शूज पहनते हो बड़े, वो हील्स वाले, उनको वेजिस बोलते हैं, है ना? ओके, इसको, ये जो सॉलिड लाइन है ना ट्राइंगल वाली, इसको अपन बोलते हैं वेज। ये जो डॉटेड लाइन है उसको अपन बोलते हैं डैश, और जो नॉर्मल लाइन है उसको अपन बोलते हैं लाइन। मतलब यहां पर टोटल 4 बॉन्ड है। अब ध्यान से देखना, ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, अब क्लैरिटी आ जाएगी, कैसे फटाक से क्लैरिटी आएगी। देखो, देयर आर 2 लाइंस, दे आर अलोंग द प्लेन, दे आर अलोंग द प्लेन, द वेज इज आउटसाइड द प्लेन एंड द डैश इज इनसाइड द प्लेन। क्या मतलब है, समझते हैं। ये कार्बन एटम है, ये मेरा फिस्ट क्या है, कार्बन एटम, ये प्लेन है, ऐसा समझो, ये पेपर जो है ये प्लेन है। प्लेन समझते हो ना, मैथ्स वाला, एरोप्लेन नहीं। तो ये 2 बॉन्ड अलोंग द प्लेन है, देखो ऐसा फ्लैट, दे आर फ्लैट लाइक दिस अलोंग द प्लेन, समझा? तो ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2 नॉर्मल लाइन है वो अलोंग द प्लेन है, समझा बच्चों? मेरे को एवरी स्टेप पे आप हाँ या ना बताओगे। हाँ, ये इजी कॉन्सेप्ट नहीं है, नहीं समझा तो मुझे पूछना, मैं 10 बार भी बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं है, संकोच इसमें हेजिटेट मत करना, राइट? ओके, नाउ आई वांट वन बॉन्ड टू गो आउटसाइड द प्लेन, मतलब ये प्लेन के बाहर जाना चाहिए। तो मैं ऐसा बनाऊं, आपकी तरफ आ रहा है, दिख रहा है आपको, आपकी तरफ आ रहा है, मतलब आउटसाइड, प्लेन के बाहर जा रहा है। और एक बॉन्ड इनसाइड द प्लेन, मतलब मेरी तरफ आ रहा है। अब देखो, बन गया ना 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर, कितना प्यारा है, समझा ना? क्या किया मैंने, फिर से देखो, 2 बॉन्ड्स अलोंग द प्लेन, 1 टुवर्ड्स यू, मतलब आउटसाइड, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। जब आप पेपर पे बनाते हो, इमेजिन करो एक बॉन्ड ऐसा आपकी तरफ आ रहा है और एक बॉन्ड पेपर के अंदर होल करके पीछे जा रहा है, तो ये बना ना 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर। जो मैंने शुरुआत में बनाया था टेट्राहेड्रॉन, वही बना ना फिर से, देखो। कैन यू इमेजिन नाउ? I hope this is very clear and you understood कि जो हम लोग बनाते हैं 2-डायमेंशनल मॉलिक्यूल, in real life, in reality, it is 3-डायमेंशनल, and that's the beauty of carbon compounds, कि उसको 3 डायमेंशन में भी हम इमेजिन कर सकते हैं, because of this is called the wedge and dash formula,
बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर विच एग्जिस्ट वी कॉल इट द वेज एंड डैश स्ट्रक्चर. ऑब्वियस है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वेज एंड डैश. एज आई सेड, ये नोट्स के पीडीएफ में आपको दे दूंगा, आप अपने नोटबुक में आराम से लिखना, कोई टेंशन. फिलहाल ध्यान दो समझने पे. Now, I want all of you to open your textbooks, and those of you who are accessing your lecture on the phone and you can't open your textbook currently, that is fine. As I said, I'll give you the recording. You can see it again and mark in your textbook. No problem. Those of you who have the textbook, I want you to open your textbooks to page number 204. State board textbook. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ just for your benefit. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट पेज 204. ना वहां पर जो मैंने इतने आधे घंटे से आप लोगों को अभी समझाया पकाया, वो फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने उड़ा दिया. देखो, इंट्रोडक्शन, ठीक है, वो तो दैट इज फाइन, दैट इज बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट इज कार्बन एंड व्हाई ऑल दैट. उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट जो सेक्शन है आपको मिलेगा, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सबको मिला बच्चों? एटलीस्ट जिसके पास टेक्स्ट बुक है उसने देख लिया. ये पेज 204, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन. ओके, और अगर टेक्स्ट बुक अभी करंटली नहीं है आपके पास तो टेंशन मत लो, मैं आपको टेक्स्ट के हिसाब से ही पढ़ाऊंगा, ताकि आपका कुछ ज्यादा, हम लोग एकदम बहुत ज्यादा हाई फाई बातें ना करें और आप टेक्स्ट बुक से भटक ना जाओ. ठीक है, तो अपन फॉलो करेंगे टेक्स्ट का ही चीजें, और आपको मैं मार्किंग्स भी उसमें से ही दूंगा. एवरीवनस ओके विद दैट? यस. अच्छा बच्चों, अगर आपको बीच में कहीं ऐसा लगे ना कि सर आप जो बोल रहे हो बहुत ज्यादा हाई फाई हो गया, या हमको समझा नहीं कि ये जो आप बोल रहे हो और टेक्स्ट बुक में जो है वो मैच नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ है तो प्लीज टेल मी. हाँ, डायरेक्टली आप मुझे पूछ सकते हो, संकोच मत करो, मैं खा नहीं जाऊंगा आपको. ठीक है ना, मैं सिर्फ दिखता खतरनाक नहीं, मैं ऐसे दिखता तो ठीक ही हूँ, बट ऐसा नहीं कि डर डर के आप पूछो मत. हाँ, ऐसा नहीं है. तो स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक पेज 204 पे आपको मिलेगा एक पार्ट जो लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन. तो अभी मैंने आपको जो ऊपर बताया बच्चे, देखो, तो वो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है कि हम स्ट्रक्चर को कैसे बनाते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. करेक्ट है ना? तो वही चीज आपकी स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में पेज 204 पे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में फर्स्ट चीज जो दी हुई है वो ये है, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. Now, the first representation, the first type, there are many ways of writing. There are many ways of how you can write the structure of an organic compound. Number one, the simplest one is the dot and cross structure. क्या है? देखो ध्यान से, it's the dot and cross structure. By the way, एक चीज जो बुक में नहीं लिखी मैं आपको बता देता हूं, आपको यहां नहीं मिलेगी अभी. It was given by Lewis, the scientist who also gave us the theory of chemical bonding. Very important contribution by him. So it was given by Lewis. अब इसको लिखते कैसे हैं समझो. बहुत ही सिंपल है यार, सबसे इजी चीज है ये. तो आपको कोई बोलेगा भाई मीथेन लिखना है, सबको फॉर्मूला पता है मीथेन का, CH4 है, बोलो हाँ कि ना? सबको मालूम, यस, मीथेन. तो आपको बोलेंगे कि भाई मीथेन को डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर में लिख के बताओ, तो आप कैसे लिखोगे? फर्स्ट यू विल ड्रॉ कार्बन एटम, एंड कार्बन एटम के इलेक्ट्रॉन्स को आप डॉट से रिप्रेजेंट करोगे. कैसे रिप्रेजेंट करोगे? डॉट से.
अब आप बोलोगे सर 4 क्यों बनाया आपने, कार्बन के पास तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंड हियर इज द कैच, नोट डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड। मतलब क्या सारे इलेक्ट्रॉन्स लिखने? नो सर। क्या सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स लिखने? यस, outermost electrons are represented. Can any one of you tell me what is the term that you have learned, that you have studied for outermost electrons? आप क्या word use करते हो उसके लिए, outermost electrons के लिए केमिस्ट्री में? डेफिनेटली पढ़ा होगा स्कूल में। वैलेंस, वेरी गुड। सो वी आर गोइंग टू यूज ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो डॉट एंड क्रॉस में बहुत आसान है। वो बोलता है भाई कार्बन आपने सेंटर में बना दिया, एक्स एंड जीरो खेला है ना आप सबने, एक प्लेयर एक्स लेता है तो दूसरा जीरो लेता है ना, तो यहां पे वही है, समझो डॉट एंड क्रॉस इज लाइक एक्स एंड जीरो, ऐसा समझ लो। तो हाइड्रोजन जो आएगा उसको क्रॉस मिला, समझे? तो कार्बन को डॉट मिला तो हाइड्रोजन को क्रॉस मिला बॉस। तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस से। कितना इजी हो गया। इसका मतलब इंस्टेड ऑफ राइटिंग मीथेन लाइक दिस विच वी हैव ऑलवेज रिटन सिंस चाइल्डहुड, हम लोग ऐसे लिखते हैं मीथेन को, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट लाइक दिस, इंस्टेड ऑफ रिप्रेजेंटिंग इट लाइक दिस, आई कैन नाउ रिप्रेजेंट इट बाय डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। बात समझ में आई? बहुत ही आसान है ना, ठीक है। ये बहुत स्टूपिड है, इसके बारे में आपको क्वेश्चन कभी नहीं आने वाला, ना बोर्ड्स में ना सीईटी पे, कहीं नहीं आएगा। ये सिर्फ एक बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। दो एलिमेंट्स है कार्बन और हाइड्रोजन, एक को डॉट बनाया एक को क्रॉस बनाया। बच्चों yes, okay, cool. So the next part, the next set, next type of representation, and again this is interesting also and important. Now ये आपको आने वाला एग्जाम, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आएंगे, बोर्ड्स में तो डेफिनेटली आते हैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। देखो, द कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है? कंडेंस्ड फॉर्मूला। नाउ let me take an example here. Suppose I take the example of pentane. Pentane, the molecule pentane. Now all of you are familiar with the idea of methane, ethane, propane, butane, pentane. I know, आपको सबको मालूम है। तो एक मैं एकदम रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं, पेंटेन। तो पेंटेन आप बोलते हो सर ऐसा लिखना है अपने को, CH3 CH2 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 CH3। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या बच्चों? पेंट मतलब 5 कार्बन, तो 5 कार्बन का मैंने चेन लिखा है ना। अच्छा, देयर आर, मैं आई हैव सीन ओवर द इयर्स कुछ स्टूडेंट्स है ना, उनको ये थोड़ा सा डाउटफुल लगता है क्या कि सर ये CH3 कभी लिखने का, CH2 कभी लिखने का, CH कभी लिखने का, ये मेरे को समझता नहीं। ऐसा कुछ है क्या? किसी को डाउट तो प्लीज पूछ लो बच्चों। अगर है और आप पूछने में हेजिटेट कर रहे हो तो आपको फिर भी बता देता हूं कैसे इसको लिखते हैं अपन। सपोज मेरे को 5 कार्बन की चेन दी है, 1 2 3 4 और 5, इनके बीच में बॉन्ड्स बनाए हैं। तो इंडिविजुअल कार्बन के बॉन्ड्स को काउंट करने का, समझे? यानी कि हर कार्बन के मैक्सिमम बॉन्ड कितने हो सकते हैं? 4, मिनिमम मैक्सिमम जो है 4 ही होने चाहिए। तो ये कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है तो 3 हाइड्रोजन, समझा? ये कार्बन का इधर एक बॉन्ड बना है, ये रहा एक बॉन्ड, ये रहा दूसरा बॉन्ड, मतलब इसको मिलेंगे 2। इस कार्बन का ये बाजू 1 ये बाजू 1, मतलब इसको मिलेंगे 2। ये वाले कार्बन का इधर 1 इधर 1, इसको मिलेंगे 2। अभी समझ में आ रहा है? आई होप ये क्लियर है कि मैंने H2 और H3 किस बेसिस पे लिखा। हाँ, बहुत सिंपल चीजें बता रहा हूँ। आई नो बहुत ऐसा आपको लग रहा होगा कि सर क्या हमको छोटा बच्चा समझते हो क्या यार, इतनी बेसिक चीजें बता रहे हो, पर जरूरी है, बेसिक्स क्लियर होना इज इंपॉर्टेंट। तो ये पेंटेन है। अब मुझे इसका लिखना है कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला ध्यान से देखो,
तो मैं कंडेंस फॉर्मूला कैसे लिखूंगा? CH3 से स्टार्ट किया, CH2 कितनी बार रिपीट हुआ है बच्चों ये बताओ, कंटिन्यूअसली बैक टू बैक कितनी बार रिपीट हुआ है CH2 स्ट्रक्चर? 3 times. So instead of writing CH2 multiple times, I can now write CH2 thrice and CH3. Have I been successful? Have I achieved a condensation of the formula? जो इतना बड़ा लंबा चेन था उसको मैंने छोटा करके लिख दिया, बोलो हाँ कि ना? सिंपल है। यानी कि जो लंबी कार्बन की चेन है उसको सिंप्लीफाइड वे में लिखना, दैट इज कॉल्ड कंडेंस फॉर्मूला। ना आप बोलोगे कि ये ठीक है सर, इतना कोई बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें, बट आई टेल यू वेयर इट इज यूजफुल। सपोज आई वांट टू राइट अ कार्बन चेन, I'll just show you just so that you appreciate the importance of this, है ना? Suppose I want to write a carbon chain of 16 carbon atom, hexadecane. Hexa means 6, decane means 10. So 10 plus 6 plus 10 is 16 carbon. So suppose I want to write hexadecane, I will end up writing a structure that looks ridiculously long like this. So you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and CH3. इतना लंबा दिखेगा ये हेक्साडेकेन? सोचो, is it practical to write in your notebook? Answer is no, of course it's not practical. So how do you get around it? You'll draw the structure as CH3. And how many times is CH2 repeated? Check and tell me. इस स्ट्रक्चर में CH2 बैक टू बैक कितनी बार रिपीट हुआ बच्चों? 14 times. Radhini is the only one who's answering. Where are the rest of where are the other two kids? बच्चों, तनिष, अदिति, आप लोग ऑनलाइन हो? यस, आप लोग को समझ रहा है बच्चों? है ना? तो यहां पर 14 टाइम्स है, एवरीवन अग्रीज राइट? तो CH2 मेरे पास 14 टाइम्स है और ये हो गया CH3, सिंपल। तो नाउ आई हैव सक्सेसफुली मैनेज्ड टू condense a very big structure into a very small space. And with respect to carbon, this is especially useful, you will realize and you will actually agree with me कि हाँ सर, अगर 1000 कार्बन लिखना होता है ना, एक लाख, 1 मिलियन कार्बन, 1 लाख कार्बन, ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी चेंज होती है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वी आर यूजिंग दीज कंपाउंड्स, इतने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स अपन यूज करते हैं। जैसे लेट मी गिव यू अ बेसिक सिंपल एग्जांपल जो आपको प्रैक्टिकलिटी बताएगा। एक दवाई है जिसका नाम बीच में न्यूज में बहुत आया था कि कोविड हुआ है तो सब लोग खा सकते हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, सुना है? न्यूज में शायद सुना होगा, बहुत चल रही है ना? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बेसिकली क्या है? क्लोरोक्विन जो है वो मलेरिया की दवाई है विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कीटोन ग्रुप से वो लोग ने क्विनोन ग्रुप बनाया और उसमें क्लोरीन ऐड करके क्लोरोक्विन बनाया और उसमें OH ग्रुप ऐड करके हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बनाया। इसका मतलब कि वहां पर जो स्ट्रक्चर्स हम लोग समझते हैं या दवाइयां बनाते हैं वो भी, उसका बेस भी यहीं से आया। एंड दोज आर राइट लाइक वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी बिग स्ट्रक्चर्स which they manage to write on that small packet of the medicine that you buy. How? In the form of condensed formulae. समझ में आ रहा है? तो अपने को बड़े बड़े स्ट्रक्चर जब छोटे छोटे स्पेस में लिखने, तो ये बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही काम का है, ये हमारे कन्वीनियंस के लिए। Now I am writing one example and I want you all to attempt how to write the condensed formula of that. करोगे? Yes? Okay, ट्राई करते हैं। सपोज आई गिव यू C9H20, यानी दिस इज C9H20, दिस इज nonane. What I want you to do is in your notebook draw a chain of 9 carbon atoms पूरा, जैसा मैंने ये बनाया ना, and then उसके नीचे write the condensed formula.
चलो, आई गिव यू 1 मिनट, ट्राई करो। बाय द टाइम आई ऑल्सो राइट हियर, मैं यहाँ पे लिखता हूं, तो आप अपना आंसर करस्पॉन्डिंगली चेक कर सकते हो, आपका कहीं पे मिस्टेक हुआ या करेक्ट आया कि नहीं, कंफर्म कर लेना। आया बच्चों लोग आपको? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको नहीं आया आंसर? सबको आ गया? नाउ इंटेलिजेंटली अपने को ये समझ में आ जाएगा और अपन ऑब्जर्व करके ये बता सकते हैं फॉर एन नंबर। अच्छा, ये चीज टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये हम लोग खुद डिराइव कर रहे हैं, ये टेक्स्ट बुक में लिखी हुई नहीं मिलेगी, बट आपको देखो कितना मजा आएगा उसको डिराइव करने में। कैन आई से फॉर एन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, अगर एन कार्बन एटम्स रहेगा, फॉर एन कार्बन एटम, नहीं काम करते इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। हाँ, for a given alkane, containing n carbon atoms, n नंबर है कार्बन एटम्स का, फॉर एग्जाम्पल CnH2n+2, everybody knows this is the formula for alkanes, yes? CnH2n+2, just let me know yes or no, है ना, सबको मालूम है ये कंडेंस्ड फॉर्मूला। कैन यू नाउ डिराइव द कंडेंस्ड फॉर्मूला? टेल मी। चलो, अभी आपने 3 एग्जांपल किए, इससे आपको इजीली मालूम पड़ जाएगा कंडेंस्ड फॉर्मूला विल बी व्हाट। द कंडेंस्ड फॉर्मूला विल बी CH3, CH2 कितनी बार बच्चों? n-2 CH3। बोलो हाँ कि ना। कैसे? देखो, यहां पर टोटल 9 कार्बन थे, CH2 7 बार था ऊपर, यहां पर 16 कार्बन थे, CH2 14 टाइम्स था, यहां पर 5 कार्बन थे, CH2 3 टाइम्स था। इससे यह प्रूव हो गया कि n यानी कि n कार्बन एटम्स है। सपोज अब आपको अगर एग्जाम में सुपर कॉम्प्लेक्स वाला भी दे दिया, बड़ा वाला, कि 5000 कार्बन का लिखो, 5000 कार्बन का, तो थोड़ी अपने को पूरा स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत है। अपन क्या करेंगे, अब ये इजीली अपन सॉल्व कर पाएंगे ना बाय दिस शॉर्टकट मेथड। कैसे? कि C5000 एंड H10002, ऐसा बड़ा सा कार्बन का चेन दिया हुआ अपने को, तो अपन इसका कंडेंस फॉर्मूला क्या लिखेंगे बच्चों? CH3, CH2 कितनी बार? 4998 टाइम्स, एंड CH3। इट्स दैट सिंपल। आई होप नाउ एवरीबडी गॉट इट क्रिस्टल क्लियर। कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। तो आपकी टेक्स्ट बुक में एक एक बहुत सिंपल फॉर्म में दिया हुआ, अपन थोड़े ज्यादा एग्जांपल्स लेके इसको डिटेल में कर रहे हैं, है ना। तो आई होप डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला क्लियर, सेकंड कंडेंस फॉर्मूला क्लियर, एवरीबडी ओके। नाउ लेट्स गो टू द थर्ड वन। There's another way of writing, and again this is very interesting. I hope बाउंसर नहीं जा रहा है आप लोगों को। तनिष, बच्चे समझ रहे हैं ना आपको?
Okay, cool. So the third one, or now this is the very important one and very new one for you, is the bond line formula. तो पहला क्या था, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, दूसरा था क्या, कंडेंस्ड फॉर्मूला, तीसरा है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ऑल्सो कॉल्ड द जिगजैग फॉर्मूला. सो मेनी ब्यूटिफुल वेज ऑफ राइटिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड. ध्यान से देखो. तो अब मुझे ये क्या बोलता है, जिगजैग फॉर्मूला वाला या बॉन्ड लाइन फॉर्मूला वाला फंडा मेरे को क्या बोलता है, देखो कि अगर मेरे पास, अगेन आई विल टेक एन एग्जांपल हियर, एग्जांपल 1. अगर मेरे पास एक लंबा सा ऐसा कार्बन का चेन है, लेट्स सी, जैसे कि CH3, CH2, 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 CH3, 1 2 3 4 5, एक कार्बन, 6 कार्बन का बनाते हैं. सो ऑल ऑफ अस नो दैट सर दिस इज कॉल्ड हेक्सेन. सबको मालूम है ये कि सर इसको तो अपन हेक्सेन बोलते हैं और ऐसे बनाते हैं. अब इसका कंडेंस फॉर्मूला भी हमको बनाने आ गया, CH3 CH2 4 टाइम्स CH3. इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, देखो. एंड दिस इज ब्यूटिफुल, दिस इज इंटरेस्टिंग. Just zigzag lines that represent the entire structure of this given alkane. अब बोलोगे सर ये कैसे होता है, तो समझो. Each point here that I am drawing in red, you are not supposed to draw it in red. I'm just showing this for your benefit, for your understanding. Each dot, each point that I am drawing here in red represents one carbon atom. समझे? तो कितने कार्बन है यहाँ पे, 6. तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 and 6. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल स्ट्रक्चर, आई कैन जस्ट ड्रॉ सम लाइंस एंड दैट विल इंडिकेट कि ये हेक्सेन बना है. बात समझ में आई बच्चों? तो ये इंडिकेट करेगा कि ये हेक्सेन बनाना है, क्योंकि मेरा कार्बन जो यहां पर एंड में है, ये तो अंडरस्टूड है कि ये CH3 है. और ये कार्बन को देखो यहां पर, ध्यान से देखना, ये जो मेरा कर्सर आप सभी लोगों को दिख रहा है मूव होता हुआ बच्चों, यस और नो? दिख रहा है ना, वेरी गुड. ओके, तो ये जो कार्बन एटम है जिसको अभी मैंने यहाँ पे रेड डॉट से मार्क किया, उसको इधर लेफ्ट साइड पे एक बॉन्ड है और राइट साइड पे एक बॉन्ड है. मतलब ये अंडरस्टूड है कि ये CH2 होगा. सेम वे यहां पे भी CH2 होगा, यहां पे भी CH2 होगा, यहां पे भी CH2 होगा, और लास्ट में आके वापस CH3 होगा. मींस इफ आई ड्रॉ जस्ट द लाइंस, इज इट ऑब्वियस एंड इज इट अंडरस्टूड कि हाँ ये स्ट्रक्चर तो हेक्सेन ही है. तो अगेन ये और ज्यादा सिंप्लीफाई हो गया. हियर यू एंडेड अप नॉट हैविंग टू राइट एनी ऑफ द कार्बन एटम्स और द हाइड्रोजन एटम्स एट ऑल. कैन यू अप्रिशिएट द सिंप्लिसिटी ऑफ दिस एंड व्हाई वी नीड दिस? क्योंकि सबसे पहला सवाल एज स्टूडेंट्स आपके दिमाग में क्या आता है पता है? एंड आई नो आप, मैं भी स्टूडेंट था ना, थोड़े कुछ सालों पहले मैं भी स्टूडेंट था. जब आप भी हो, अभी आप पढ़ रहे हो, तो आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल आता है कि सर एक फॉर्मूला बताओ ना, क्या इतने सारे बता रहे हो, या तो बॉन्ड लाइन लिखो या तो ये लिखो. बट द थिंग इज, व्हेन वी स्टार्ट राइटिंग द स्ट्रक्चर्स, दे आर मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स. But as we go on to the next formula and the next one and the next one, we are simplifying it for ourselves. And I hope you can appreciate the simplicity of the bond line formula, where I just draw random zigzag lines, not random actually, where I just draw zigzag lines that represent the entire structure of the molecule. तो सिर्फ इतना सिंपल है, मतलब 2 सेकंड लगा, ऐसे लाइन बना दी, हो गया. I hope this is clear, right? और एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज मेरे पास CH3, CH2, CH और CH3 और यहां पर CH3, ऐसा स्ट्रक्चर. यानी कि यहां पर क्या है बच्चों, ब्रांच है. यहां पे क्या है, ब्रांच है. बाय द वे इसका नाम है आइसोपेंटेन, फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो. बट अपन इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर भी बात करने वाले कि एन आइसो और नियो स्ट्रक्चर्स कैसे बनाने और कैसे आइडेंटिफाई करने. For the time being, just know the name. Isopentane बोलते हैं इसको.
How are you going to write the bond line formula? Let's see. Yeah. So how are we going to write the bond line formula for this one? चलो देखते हैं. Just wait a sec, sorry. Yeah. हाँ. So how are we going to write the bond line formula for isopentane? Let's see. How many carbon atoms can you see continuously in a long chain here? 1, 2, 3 and 4. 4 कार्बन एटम्स. तो मैं यहां पर बॉन्ड लाइन कैसा बनाऊंगा देखना. इस तरह से. मतलब जो एंड्स है दीज आर रिप्रेजेंटिंग 1, 2, 3 एंड 4 कार्बन एटम्स. अग्रीड. है ना. अब सेकेंड नंबर का जो कार्बन है उस पर एक ब्रांच थी, ध्यान से देखना. सेकेंड नंबर के कार्बन पे एक ब्रांच थी. तो मैं यहां पर सिर्फ एक सिंगल लाइन बनाऊंगा. ये बन गया आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला फॉर आइसोपेंटेन. मतलब ये जो सिंगल लाइन है दैट रिप्रेजेंट्स अ ब्रांच. अगेन टेल मी, इज दिस नॉट अंडरस्टूड? ये अंडरस्टूड है कि अच्छा ये एंड यहाँ पे है ना, मतलब ये कार्बन है और इसका एक ही बॉन्ड है, मतलब ये CH3 ही बनेगा ना, तो मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है. और ये जो मैंने रेड डॉट्स बनाए एज आई सेड वो आपके बेनिफिट के लिए बनाए हैं. आपको रेड डॉट्स ऐसे अलग से नहीं बनाने होते हैं. आपको कैसा स्ट्रक्चर बनाना है बच्चों? 1 2 3 4, बस ऐसा सिंपल सा ऐसा स्ट्रक्चर. सॉरी, 4 कार्बन एटम का सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाना है इन द फॉर्म ऑफ zigzag लाइंस और यहां पर एक ब्रांच बनानी है. दिस इज हाउ सिंपल बॉन्ड लाइन फॉर्मूला इज. आई होप ये बाउंसर नहीं जा रहा है. आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है ये, आई नो, बट आई होप आपको ये समझ में आया. कंडेंस फॉर्मूला ऑफ आइसोपेंटेन, वेरी नाइस. आप कंडेंस फॉर्मूला ऑफ आइसोपेंटेन जब लिखना चाहोगे, अच्छा सवाल है, जब आप लिखना चाहोगे तो आप CH3 CH2 CH और CH3 ट्वाइस ऐसा लिखोगे. मीन्स रियली यू हैव नॉट अचीव्ड मच कंडेंसेशन हियर. तो कंडेंस फॉर्मूला किन किन कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेबल है? जहां पर बीच में CH2 मल्टीपल टाइम्स आते हैं उसके लिए एप्लीकेबल है. नाउ फॉर दिस, yes, this is called the condensed formula of isopentane, but you'll realize कि ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था, उसको मैंने ज्यादा छोटा नहीं कर पाया. क्यों? बिकॉज बैक टू बैक स्ट्रक्चर्स नहीं है. आप समझे बच्चे? बैक टू बैक सक्सेसिवली CH2 की चेन नहीं है मेरे पास. CH3 2 बार लगाया था. देखो ये ध्यान से देखना, इस CH पे ये एक CH3 है और ये एक CH3, तो यहां पे मैंने दो CH3 ट्वाइस ऐसा लिख दिया. दैट्स द ओनली फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन पॉसिबल फॉर आइसोपेंटेन. आई होप दैट इज क्लियर. रागिनी, समझा बच्चे?
या बच्चों, अभी बैक ऑनलाइन, सॉरी मैं मेरा ये पीसी का ये चला गया बैटरी मेरे लैपटॉप का बैटरी चला गया, सॉरी आई डिड रियलाइज, मैं पढ़ाते पढ़ाते मेरा ध्यान नहीं रहा। या वी बैक ऑनलाइन, या just one sec, just give me one sec. Yeah, अभी बैक, ऑडियो वीडियो एंड नोट का पेज, एवरीथिंग। या ओके, सॉरी फॉर दैट। हाँ तो अरे एक्चुअली वो मैंने चार्जर कनेक्ट नहीं किया। सो आपका डाउट क्लियर हुआ बेटा राधनी? आइसोपेंटेन का कंडेंस फॉर्मूला का डाउट क्लियर हुआ? यस ओके। तो इसीलिए हम लोग कंडेंस फॉर्मूला उन कंपाउंड्स के लिए अप्लाई करेंगे जहां पर CH2 की अपने को कंटिन्यूस चेन मिलने वाली है, बाकी अपन सभी के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसा हो गया हमारा बॉन्ड लाइन। एक मैं स्ट्रक्चर आप लोगों को देता हूं, आप खुद ट्राई करेंगे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में, राइट? चलो खुद से ट्राई करना है, ये मैं आपको स्ट्रक्चर दे रहा हूं, आपने ट्राई करना है। CH3 CH CH3 CH2 चलो ये स्ट्रक्चर का आपको बनाना है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ट्राई करो खुद से, नहीं समझा तो मैं बताऊंगा। पहले क्या करेंगे? अच्छा पहले चलो लेट्स टेक 30 seconds, ड्रॉ, देन आई विल ड्रॉ इट फॉर यू सो यू कैन कंफर्म योर आंसर। आपका लिख के हो जाए तो लिखना वहां पे डन, ऐसा डन लिख देना। डन ओके। बाकी दोनों बच्चे, अदिति, तनिष, डन, गुड, नाइस। ठीक है, तो लेट्स सी 1 2 3 4 5 and 6. So we are going to draw, we'll start from this point 1 2 3 4 5 and 6। इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेगा। थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है। नाउ ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे? लेफ्ट साइड से फर्स्ट पे नहीं था, सेकंड पे एक ब्रांच, तो ये ऐसा लाइन बना है। थर्ड पे ब्रांच नहीं था, फोर्थ पे है, तो थर्ड पे नहीं है, फोर्थ पे है, तो यहाँ पे ऐसा एक ब्रांच बना दिया। फिफ्थ पे है तो ये ऐसा ब्रांच बना दिया। एकदम इजी, सबका ये करेक्ट आया? किसी का रॉन्ग हुआ था तो देख लो प्लीज। तीनों का करेक्ट आया क्या? मतलब सीख गए वेरी गुड, चलो अच्छी बात, नाइस। ठीक है, तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बहुत ही सिंपल। एक और एग्जांपल करते हैं थोड़ा सा। अब ये जो है ना चीजें टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल ही दिया हुआ, बट अपन थोड़े ज्यादा करेंगे ऑब्वियसली, थोड़ा समझते हैं कि भाई क्या इसका एप्लीकेशन है। एक और अच्छा एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास CH3 CH2 CH2 OH ये ग्रुप है, CH3 CH2 CH2 OH। अगेन इसका नाम आई एम प्रीटी श्योर आप सब लोगों को पता है, बट फिर भी बता देता हूं, प्रोपेन 1 ऑल। और नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अगेन एज आई सेड हम लोग आज नॉमेनक्लेचर नहीं कर रहे, हम लोग नेक्स्ट टाइम नॉमेनक्लेचर नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं।
बट आज के लिए सिर्फ नाम समझ लो कि हाँ सर ने बोला प्रोपेनॉल, मान लो सर को आता है थोड़ा थोड़ा, है ना। तो अपने को CH3 CH2 CH2 OH ऐसा लिखना है। तो इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसे बनाएंगे अपन, 1 2 एंड 3। तो यहां पर कितने मैंने कार्बन एटम बनाए चेक करो, 1 2 एंड 3। एंड थर्ड कार्बन एटम पे ध्यान से देखना, थर्ड कार्बन एटम पे क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है, सिंपल। तो इधर CH3 CH2 CH2 OH। बात समझ में आई सबको? विच मीन्स, अब ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना समझना क्या बोल रहा हूं। विच मीन्स दैट बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कार्बन और हाइड्रोजन यानी जो CH3 CH2 ये ग्रुप है ना, कार्बन हाइड्रोजन, वो छोड़ के नया कोई फंक्शनल ग्रुप आता है ना, कोई नया फंक्शनल ग्रुप आता नहीं, देखो ये नया फंक्शनल ग्रुप है, इसको मैंने हाईलाइट किया, ये नया फंक्शनल ग्रुप है, इसको मुझे लिखना पड़ेगा, इसको मुझे लिखना पड़ेगा। सपोज यहां पर फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, सपोज यहां पर होता तो मैं लिखता नहीं, मैं सिर्फ ऐसे एक लाइन बना देता कि मतलब बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कार्बन और हाइड्रोजन को यू डोंट नीड टू राइट, बट फॉर अदर फंक्शनल ग्रुप्स यू नीड टू रिप्रेजेंट देम बाय देयर एक्चुअल स्ट्रक्चर। ये देखो, आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर नाउ। So we have understood how to write the condensed formula, how to write the dot and cross formula, how to write the bond line formula. And the next part actually मैंने आपको पहले ही सिखा दिया, 3 dimensional structure। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, अब दिखेगा। 3 dimensional structure भी है नेक्स्ट पार्ट। सो पेज नंबर 204 और 205 पे आपको ये जो फर्स्ट 4 sections हैं आपके चैप्टर के, those we have completed. Now those of you who have the textbook, please tell me on page 205 you can see a table there. Check करो page 205 पे there is an incomplete table in the textbook, printed in the textbook there is an incomplete table। आप सबको मिला वो, जिसके पास टेक्स्ट बुक है? बच्चों आप अपने अपने माइक ऑन करोगे क्या प्लीज, 1 मिनट के लिए माइक्स ऑन करोगे जरा, माइक्स ऑन करो प्लीज। या टेल मी अदिति, डू यू हैव द टेक्स्ट बुक विद यू राइट नाउ और यू कांट एक्सेस इट बिकॉज यू आर अटेंडिंग द लेक्चर करंटली? हाँ वही तो है ना आपके पास। तो पेज 205 पे देखो, टेबल मिला आपको? ओके राधनी, सेम आपका देखो बच्चे, ऑन द फोन इटसेल्फ। या ओके, सो लेटर आप उस पर एक बार चेक करना, क्योंकि मैं आज होमवर्क दे रहा हूं छोटा सा फ्रॉम दैट टेबल। व्हाट अबाउट तनिष? तनिष बच्चे, पीडीएफ ही है, फोन पे ही है बच्चे? अच्छा, तो लेक्चर जब अभी खत्म होगा ना लेक्चर, उसके बाद आप लोग फोन पे पीडीएफ को एक्सेस करना। मैं यहाँ पे एक छोटा सा होमवर्क लिख के दे रहा हूं आप लोग को, ठीक है, वो नोट डाउन करना। पेज नंबर 205 पे एक छोटू सा टेबल बनाया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। पेज नंबर 205 पे एक छोटा सा टेबल है, आपको मिलेगा, यहाँ पे टेबल दिख रहा होगा, देखो ये ब्लू कलर का, ये बहुत ही सिंपल सा टेबल है। उसमें एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको। उसमें फॉर्मूला बनाया हुआ है, डैश फॉर्मूला बनाया हुआ है, उसका आपको कंडेंस फॉर्मूला लिखना है और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखना है, सिंपल, ठीक है। अब उसमें उन्होंने अल्डिहाइड और साइनाइड ये सब ग्रुप्स डाले हुए। आई नो अभी आप लोग वो फेमिलियर नहीं हो, आपको साइनाइड और अल्डिहाइड वो ग्रुप्स का ज्यादा आइडिया नहीं है, तो वो ग्रुप्स देख के घबरा मत जाओ, धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाएंगे और हम लोग फॉर फंक्शनल ग्रुप्स और उनकी डिटेल्स की भी बात करेंगे। ऑब्वियसली आज फर्स्ट लेक्चर में सब कुछ नहीं पढ़ लेने वाले, है ना। तो पेज 205 पे
हो सकता है कि आपको जो फंक्शनल ग्रुप्स है वो ना समझ में आए, बट पेज 205 का जस्ट अटेम्प्ट द क्वेश्चंस फ्रॉम द टेबल। टेबल गिवन और टेबल के क्वेश्चंस जो है ना उनको कंप्लीट करने का अटेम्प्ट कर लो एक बार, और देखो कि आपको उसमें से सारे कंडेंस जो बेसिक मेन चीज है, कंडेंस फॉर्मूला और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखने आ रहा है कि नहीं। ठीक है, डोंट बॉदर अबाउट ड फंक्शनल ग्रुप्स, आई एम टेलिंग यू फर्स्ट ओनली, नहीं तो आप घबरा जाओगे, आपको लगेगा अरे सर क्या बहुत टफ चीज है, आप हमको तो कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा नहीं है, डरो मत, सिंपल है। कंडेंस फॉर्मूला और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला उसमें से अटेम्प्ट करना, जितने आएंगे अच्छी बात है। और जब आप उसको सॉल्व कर लोगे तो उसका एक स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप ग्रुप पे आप तीनों हो, करेक्ट, तो मेरा पर्सनल नंबर है ना सबके पास, जब आप अटेम्प्ट करोगे ना वो होमवर्क टेबल का, उसका एक स्क्रीनशॉट लेके मुझे पर्सनल पे एक बार मैसेज करना। आई वांट टू सी आप लोगों ने कैसे ड्रॉ किया। इज दैट फाइन? करोगे उतना? तनिष, अदिति, यस, ओके, कूल, ठीक है। चलो, तो आज के लिए बच्चों अपन यहां तक ही करेंगे, बिकॉज इनिशियल ये है तो बहुत नहीं, हम लोग ने बेसिक चीजों की बात की। आप आज उसको क्विकली रिवाइज करते हैं, हमने जो जो किया उसको एक बार 1 मिनट में समराइज करेंगे। क्या हमने पहले डिस्कस किया? देखो, हमने बोला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो, दैट इज कार्बन बेस्ड केमिस्ट्री के वन ऑफ द ब्रांचेस में आता है ये। ठीक है, ऑर्गेनिज्म से डिराइव था ओरिजिनली, इसलिए ऑर्गेनिक बोला। बर्जीलियस ने बोला कि इसमें वाइटल फोर्स होती है, वोलर ने सिंथेसाइज आर्टिफिशियली करके दिखाया लेबोरेटरी, करेक्ट, ओके। कार्बन का इंपॉर्टेंस क्या था? उसका एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास 12 है। कैटिनेशन यानी कि चेन फॉर्मिंग प्रॉपर्टी है उसमें, उसकी वैलेंसी है 4, और उसके स्ट्रक्चर्स 2 डायमेंशन में, ये जो हम लोग नॉर्मल बनाते हैं डैश स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं, ये रहा, ये है वेज एंड डैश स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं? ये वाले को वेज एंड डैश, और ये है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, है ना। फिर स्टेट टेक्स्ट बुक के पेज 204 पे जहां पे आपका चैप्टर शुरू होता है, वहां पे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन में फर्स्ट टाइप वी डिड डॉट एंड क्रॉस, वेयर वन एलिमेंट इज गिवन एज डॉट्स, द अदर एलिमेंट इज गिवन एज क्रॉस, उसके इलेक्ट्रॉन्स को डॉट एंड क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकेंड वॉज कंडेंस फॉर्मूला, दिस इज मेनली एप्लीकेबल फॉर दोज कंपाउंड्स जहां पर CH2 कंटिन्यूअसली लॉन्ग चेन में सक्सेसिवली लिखा हुआ है ना, उसका एक शॉर्टकट भी हमने देख लिया। फॉर n नंबर वी हैड n-2 टाइम्स CH2 था, और ends the terminal or end part was always CH3. Then last we studied bond line formula, where zigzag lines, that is also called zigzag lines will represent the actual structure or the actual what do you say, formula of the molecule, where you can show branches by drawing a single line like this। ठीक है बच्चों, तो आज जो हमने पढ़ा उसमें से कुछ ऐसा बहुत कॉम्प्लेक्स या कोई ऐसा बाउंसर चीज गई क्या? तो प्लीज मुझे बता दो, कुछ बाउंसर नहीं गया ना? गुड, चल, वेरी बढ़िया बढ़िया। अदिति ने यस और नो नहीं लिखा, नो, हाँ, गुड, ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग यहां पर इतना ही करते हैं, प्लस ये जो वीडियो है इसकी रिकॉर्डिंग का मैं आपको एक लिंक भेजूंगा बच्चों, ठीक है। आप सबके पास यूट्यूब है, आई होप सो, यूट्यूब है ना? हाँ, ना नॉर्मली गूगल मीट्स का लेक्चर नॉर्मली रिकॉर्ड नहीं होता, बट इसको रिकॉर्ड किया है मैंने, और इसका लिंक आपको मैं एक भेज दूंगा। आप उस सिर्फ लिंक पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली वो यूट्यूब में खुलेगा। इट्स एन अनलिस्टेड वीडियो, आपको यूट्यूब पे सर्च करने पे नहीं मिलेगा सिर्फ, लेकिन सिर्फ आप तीनों देख पाओगे क्योंकि मैं आपको लिंक शेयर करूं, ठीक है। तो अपन लेक्चर ऐसे रिकॉर्ड भी करेंगे, प्लस आगे जब अपने रेगुलर, अभी आज तो ये फर्स्ट आपका डेमो था केमिस्ट्री का, जो अपने आगे रेगुलर चालू हो जाएंगे, देयर इज एन ऐप, ओके। तो केमिस्ट्री के लेक्चर्स, वो मैं आपको एक लास्ट चीज बता देता हूं, देयर इज एन ऐप on the Play Store, you'll find it has my name, you can see that, okay। So I have developed this, basically you've seen like Byju's and all, वैसा ही है, similar, okay। इस पे मैं आपका एक बैच बना दूंगा, ऑलरेडी एक बैच है आपका, उस पे मैं आपको ऐड कर दूंगा,
and you will be able to see all the previous lectures. If you can see here, all the lectures जितने भी हुए हैं सारे lectures की आपको recording वहां पे मिल जाएगी. So सपोज आपको आगे जाके रिवाइज करना है, ये सेम चैप्टर आप थोड़ा भूल गए या रिवाइज करना है या जो भी प्रॉब्लम, अगर कहीं पर कुछ मिस आउट हुआ था तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको वो मिल जाएगा. आई होप दैट सिस्टम इज ओके विद एवरीबडी. किसी को कुछ कंप्लेन हो तो प्लीज मुझे डायरेक्टली पर्सनल पे मैसेज करके बता देना. ओके ठीक है बच्चों. यस ओके चलो बाय बाय, टेक केयर. I'll see you all in the next class. Bye.